नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 37 इंडिया और समय हो चला है अब खबरों का। मैं लोकेश बंसल आपको लेकर चलता हूं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन के तत्वावधान में भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार बीएम सिंह के आह्वान पर विभिन्न राजनीतिक दल एवं किसान समर्थक संगठनों ने थाना देहात क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर जहां ततारपुर पुराने टोल टैक्स पर पूर्णतः चक्का जाम कर दिया, तो वहीं गढ़मुक्तेश्वर में भी पूरी तरह रोड को चक्का जाम कर दिया। इस दौरान जनपद का पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ भारी पुलिस बल के साथ पैनी नजर बनाए दिखाई दिया। चक्का जाम के दौरान हमारे संवाददाता से बात करते हुए चक्का जाम कर रहे किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार पूरी तरह मनमानी पर उतारू है। किसी भी अध्यादेश को पारित करने से पूर्व पक्ष विपक्ष से तर्क वितर्क किया जाता है, जिसको लिए बगैर सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए कृषि अध्यादेश के एक नहीं 3 बिल पास कर दिए। जिन बिलों के आने से जहां सरकार किसान के आबाद होने की बात कह रही है, तो वहीं इस बिल के लागू होने से किसान बर्बादी की कगार पर पहुंचते हुए अपनी जमीन भी गिरवी रखने के लिए मजबूर हो जाएगा। किसान नेताओं ने आगे बोलते हुए कहा कि सरकार जब अपने किसी भी चाहे वह डीजल हो या फिर विद्युत बिल मूल्य निर्धारित कर देती है, तो उस मूल्य से 1 पैसे कम पर भी सामान की उपलब्धता नहीं कराती, परंतु किसान का सरकार द्वारा मूल्य निर्धारित करने के बावजूद भी किसान अपनी फसल को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से बहुत कम दरों पर बेचने के लिए मजबूर रहता है। आज सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 1925 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया हुआ है, लेकिन किसान को अपनी ये इस फसल को 1600 से 1700 रुपये प्रति कुंटल पर बेचनी पड़ रही है। सरकार को चाहिए कि वह निर्धारित मूल्य से कम खरीद करने वालों पर कानून बनाकर कोई प्रभावी कार्रवाई करे। उन्होंने आगे मांग करते हुए कहा कि सरकार को चाहिए कि जब किसान ने ही अपना मत देकर सरकार बनवाई, तो आप सरकार किसान के विरोध में क्यों कार्य कर रही है, किसान को आत्महत्या के लिए क्यों मजबूर कर रही है। सरकार को इस बिल को तत्काल या तो वापस कर लेना चाहिए या फिर किसान हित में इसकी त्रुटियों में संशोधन कर लागू करना चाहिए। वर्तमान में किसान विरोधी है और किसान इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। संवाददाता दीपक कुमार कश्यप की रिपोर्ट। आपने धरना दे रखा है, किस मामले को लेकर दे रखा है? ये जो 3 कानून भाजपा सत्तारूढ़ सरकार ने कहा है कि ये किसान हित में है, वो किसान विरोधी कानून है और वो अलोकतांत्रिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, बिना किसानों से चर्चा किए हुए, बिना किसानों की समस्या जाने, बिना उनसे विचार विमर्श किए ये तानाशाही तरीके से पास किए गए हैं। उसके विरोध में हम ये धरना प्रदर्शन और चक्का जाम पूरे हिंदुस्तान में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के संयोजक सरदार बीएम सिंह के नेतृत्व में उनके निर्णय के अनुसार आज यहाँ सड़क पर जाम। अगर ये अध्यादेश वापस नहीं होता तो आगे क्या रणनीति? हमारी मांग ये है कि ये अगर अध्यादेश जो कानून बन चुके हैं, अब कानून पारित हो चुका है, उसमें या तो संशोधन लाए,
क्योंकि प्रधानमंत्री जी 2-3 बार घोषणा कर चुके हैं कानून बनने के बाद में कि हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, एपीएमसी मंडी खत्म नहीं करेंगे। हमारी ये मांग है कि आप इन कानूनों में संशोधन करके एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार किसान की उपज की लागत का 1.5 गुना पे निर्धारित करें। और उस एमएसपी का तब फायदा है जब आप ऐसी व्यवस्था करें कि जो भी, चाहे कंपनी खरीदे, चाहे व्यापारी खरीदे, चाहे आड़ती खरीदे, चाहे बड़ा किसान कोई भी खरीदे, वो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे ना खरीदे। अगर कोई खरीदे तो उसके लिए जुर्माना हो या सजा, तब तो इस एमएसपी का प्रावधान कामयाब है। अन्यथा इन्फ्लेक्चुअस है, निष्प्रभावी है, कितनी भी एमएसपी कर दो। अभी उदाहरण के तौर पे जो मक्का है हमारी फसल, उसकी 16 से कुछ एमएसपी बिक रही है 800-900 रुपए। क्यों? क्योंकि ना तो कोई ऐसी व्यवस्था है कि कोई कम पे खरीदेगा तो जुर्माना होगा। सरकार ने खरीदने की व्यवस्था नहीं करी, तो ऐसी एमएसपी की क्या फायदा है हमें? हमारा जो मांग है हमारी ये है कि आप वॉलमार्ट को लाना चाहते हो, रिलायंस को लाना चाहते हो, अडानी को लाना चाहते हो, अंबानी को लाना चाहते हो, किसी को ले आओ, कोई भी खरीदे हमारा माल, हमारे खेत में से खरीदे, मंडी में खरीदे, मंडी से बाहर खरीदे, कहीं भी खरीदे, लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित जो एमएसपी है, जो स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश के आधार पर, उससे कम पे न खरीदे। आप ये कीजिए, डीजल जो सरकार तय करती है, डीजल का रेट, बीज का रेट, खाद का रेट, क्या हम उससे 1 रुपया कम भी हमें मिलता है? जब हमें वो नहीं मिलता तो हमारी फसल जो सरकार खुद निर्णय करती है इसका रेट, उससे कम तक क्यों बिक रही है? सरकार क्यों नहीं इसकी व्यवस्था करती? हर चीज का, उपभोक्ता वस्तु का एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और हमारी क्या मांग है? न्यूनतम समर्थन। न्यूनतम से भी न्यूनतम कुछ होता है क्या? तो हमारी मांग जो ये कहते हैं कि साहब किसानों के हित में है, आप डिबेट कराओ, हमसे चर्चा कर लो, हमसे कम से कम बात तो करो, हमारा क्या दर्द है? आप सुनने को तैयार नहीं है। किसान विरोध करते हैं तो लठ बजाते हैं। तो हरियाणा में, पंजाब में क्या हाल मचाया है, मध्य प्रदेश में किसानों को गोली मार दी गई। तो हम अपना हक भी मांगे तो हमें गोली, हमें लाठी, हमें डंडे, और आप हमारी सुनो ना तो हम अब मजबूरी होकर, चूंकि आज किसान और खेती मृत्यु के कगार पे है, अस्तित्व हमारा आज कगार में है, मरने का कगार। हम अपने अस्तित्व बचाने के लिए आज समझ आए हैं। और ये पूरे हिंदुस्तान का किसान, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेतृत्व में देश के 240 किसान संगठन है जो आज सारे सड़क पर है। अगर ये अपने फायदे के लिए है तो क्यों? वकील साहब, वर्तमान सरकार ढिढोरे पीटती है कि हम किसानों की आय दुगना कर रहे हैं, किसानों के लिए लाभ पहुंचा रहे हैं, क्या कहना है उसमें? ये बिल्कुल बकवास कर रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है, इनकी बात पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। फर्ज के तौर पर 2014 में स्वामीनाथन आयोग लागू करने की इन्होंने घोषणा की थी अपने घोषणा पत्र में लिखित में, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? आपने सुप्रीम कोर्ट में आपने शपथ पत्र दे दिया कि हम इसे लागू करने में अभी समर्थ नहीं है। तो आपकी बात पर कैसे विश्वास करें? और अगर ये जो हाल चल रहा है, जो ये किसान काले बाल कानून है, अगर ये पारित हो जाते हैं तो ये किसान की आय दुगनी नहीं, किसान का कर्जा दुगना तिगना होगा। मेरा नाम दिनेश खेड़ा है। हापुड़ जिले की और मेरठ मंडल की कार्यकारिणी समाप्त है, इसलिए आज कोई पद नहीं बताया जा सकता। मैं टिकैत सैनिक हूँ, सब टिकैत सैनिक हैं। आपने चक्का जाम लगाया, किस विषय को लेकर लगाया? केंद्र सरकार हिंदुस्तान को तो बेच ही बेच रही है। केंद्र सरकार ने रेलवे बेच दी, रोडवेज बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया, अस्पताल बेच रही है, शिक्षा बेच रही है, आपका जो है प्लेटफार्म तक बेच दिए। अब नंबर किसान को बेचने पर आया है। केंद्र सरकार इस समय किसान को बर्बाद करने के लिए, किसान को खेती से हटाने के लिए 3 बिल पास करे हैं, जिसमें केंद्र सरकार ने, यदि किसान के हित में एक भी बात थी तो केंद्र सरकार को सदन में चर्चा करानी चाहिए थी। आपको याद होगा, अभी साल 6 महीने पहले एक 3 तलाक बिल संसद में पास हुआ, जिस पर सरकार ने सालों चर्चा कराई, सदन में काफ़ी लंबी बहस चली। सरकार ने बताया कि भाई इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। उन्होंने, जिन्हें उसमें नुकसान लग रहा था उनके भी बयान लिए, जिन्हें फ़ायदा लग रहा था उनके भी बयान लिए, आखिरकार नतीजे पर पहुंची। हमारा कहना सरकार का से ये है, आज जो सारे किसान हैं, हमारे संगठनों का, हमारी हाईकमान का कहना केवल ये है
कि भाई यदि कहीं 1% भी इस अध्यादेश में किसान के हित की बात थी या है तो इस पर चर्चा क्यों नहीं कराई गई। ये समस्त बिल किसान विरोधी है। किसान को सिर्फ और सिर्फ बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश है, जिसे भारतीय किसान यूनियन किसी भी कीमत पे मरते दम तक, हम जेल भी जाने के लिए तैयार हैं, आजीवन जेलों में रहने के लिए तैयार हैं, लाठी खाने के लिए तैयार हैं, गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपनी आने वाली नस्ल को, आने वाले किसान बरादरी को बर्बाद नहीं होने देंगे। ये बताएं सर, आपका जो चक्का जाम का आपका जो है समस्या लेकर आप बैठे हैं, इस संबंध में किसी सरकार के प्रतिनिधि से या किसी से आपकी वार्ता हुई कोई? नहीं, हमारी वार्ता नहीं। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं माननीय राकेश टिकैत जी, उनकी परसों मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 बार वार्ता हुई है। एक ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़िया बता रहे हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान के हित में है। उसी के लिए हमारे माननीय राकेश टिकैत जी ने ये कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमें मंजूर है, लेकिन इनका एक मानक होता है। सपोज करो आलू है, आलू का इन्होंने मानक ले लिया, स्टैंडर्ड मानक होता है इनका 25 से 30 सेंटीमीटर। उस 25 से 30 सेंटीमीटर के अलावा जो हमारे आलू का साइज होगा 30 से ऊपर या 25 से लोअर, उसका हम ये चाहते हैं उसका भी MSP रेट मिले किसान को। चक्का जाम कर यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर आप जैसे कि सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या उच्च अधिकारी आया कोई अब तक? SDM साहब आए हैं, CO साहब आए हैं, तहसीलदार साहब आए हैं, इंस्पेक्टर साहब आए हैं, गढ़ स्तर के अधिकारी यहाँ आए हैं। लेकिन हमारा ये चक्का जाम है, हाईकमान से हमें आदेश है 3 बजे तक का, तो 3 बजे तक का होगा। क्या आश्वासन दिया उन्होंने यहाँ पर आकर? कुछ नहीं, वे तो ये कह रहे थे चक्का जाम कर दो, हम आपके ज्ञापन को ऊपर पहुँचाएंगे, आपकी आवाज़ ऊपर पहुँचाएंगे। 3 बजे अधिकारी ज्ञापन लेने आएंगे? ज्ञापन लेने आएंगे, नहीं आएंगे जाम चलता रहेगा, निरंतर जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा जब तक यहाँ नहीं आएंगे। जी आज यहाँ बाईपास को आप घेरे बैठे हैं, क्या मामला है, किस लिए बैठे हैं आप? हम आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा मोदी जी को एक संदेश देना चाहते हैं। संदेश ये है कि मोदी जी ये किसान ही है जो हिंदुस्तान की सरकार को बनाना जानता है और हिंदुस्तान की सरकार को गिराना भी जानता है। आप अगर सरकार में आए तो किसानों का नाम लेकर आए कि किसानों का दोगुनी कर देंगे। हमें चला गया, हमें एहसास हुआ कि हो सकता है कि एक सरकार ऐसी है कि किसानों के भविष्य के बारे में सोचे, किसानों के बारे में सोचे, हमारी आय दोगुनी होगी। मगर फिलहाल में एक ऐसा काला कानून मोदी जी के द्वारा लाया गया है, मोदी सरकार के द्वारा लाया गया है कि जिससे किसानों की आय दोगुनी तो छोड़ो, अपनी जमीन बचाने में मुश्किल हो जाएगी। जो कॉर्पोरेट घराने हैं, वॉलमार्ट हो या बड़े बड़े अडानी हो या अंबानी हो, आज स्थिति ये आने वाली है कि उनके द्वारा किसान चला जाएगा। अपनी कीमतों पे वो सामान खरीदेंगे, अनाज खरीदेंगे, हमारी फसल खरीदेंगे और किसान को अपनी जान बचानी भी मुश्किल हो जाएगी। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है सरकार के द्वारा कि कम से कम सबसे पहला काम ये करें कि न्यूनतम मूल्य घोषित करें। ये जो काला कानून लाया गया है उसे वापस लें। किसानों की आय जो दुगनी करने का वादा किया गया था उसे दुगनी करें। यकीन मानना, अगर आपने ऐसा किसानों के लिए किया तो आपकी सरकार को कोई नहीं उतार सकता। वरना आपके द्वारा चैलेंज करके कह रहे हैं जिस तरह से हम आपकी सरकार को लेकर आए हैं उसी तरह से आपकी सरकार को काम किसान ही करेगा, किसान ही करेगा, किसान ही करेगा।